बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 2 है और हमारे पास टॉपिक है जी यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स के हमने यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनमें से हम लोग सबसे पहला साल्ट जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला साल्ट हमारे पास कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है, अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये हमारे पास होता है जी NaCl, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? NaCl है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसको हम लोग नाम देते हैं जी टेबल साल्ट का, क्योंकि इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है वो यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पसेस के लिए। कुकिंग पर्पसेस के लिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है डी आइसिंग के लिए। डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। विंटर में हमारे पास जो है जब रोड्स के ऊपर बर्फ़ जो है वो जम जाती है तो वहाँ से बर्फ़ को रिमूव करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इससे बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। Na हमारे पास क्या है? सोडियम मेटल है, ठीक है। इसके अलावा हम इससे जो है वो कास्टिक सोडा भी बनाते हैं और हम इससे जो है वो वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है सबसे पहला साल्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। इसको टेबल साल्ट कहा जाता है। इसको कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। विंटर में जो रोड्स के ऊपर बर्फ़ होती है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सोडियम मेटल बनाने के लिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड हमारे पास साल्ट की बात करते हैं। ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास होता है Na2CO3, ठीक है। हमारे पास इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 है, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं सोडा ऐश का। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग नेक्स्ट नाम कौन सा देते हैं? सोडा ऐश का, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सोडा ऐश जो है इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट को ही ये नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। इसके अलावा हम लोग इसको यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पेपर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जिसे सोडा ऐश भी कहा जाता है, इससे हम लोग ग्लास बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, ठीक है, पल्प बनाया जाता है और इससे पेपर भी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट साल्ट हमारे पास कौन सा है? सोडियम सल्फेट है। ये जितने भी साल्ट हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जो है इसका हमारे पास फार्मूला है Na2SO4, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? Na2SO4 है, ठीक है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लास बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जिसका फार्मूला हमारे पास है Na2SO4, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है साल्ट की, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारे पास एक तो हम लोगों ने पहले सोडियम कार्बोनेट पढ़ा है और एक अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा Na2CO3 और साथ हमारे पास जो है वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं वाशिंग सोडा का। इसको हम लोग नाम देते हैं जी वाशिंग सोडा का, ठीक है। अब ये डिफरेंस एक बार देख लें कि जो सोडियम कार्बोनेट हम लोगों ने बात की थी जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, सिर्फ Na2CO3 है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया सोडा ऐश का। और जो सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं वाशिंग सोडा का, ठीक है। तो इसके जो है यूजेस देखते हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं और कमर्शियल भी, ठीक है। डोमेस्टिक जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा कमर्शियल जो हमारे पास जो है तजारती पैमाने पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी और कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो सख्त पानी होता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग जो हैं कुछ केमिकल्स भी बनाते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया। कास्टिक सोडा हमारे पास होता है NaOH, ठीक है। और इसके अलावा हम इससे ग्लास भी बनाते हैं, ठीक है, और सोप भी बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वाशिंग सोडा की हम लोगों ने जो है वो यूजेस पढ़े हैं। सबसे पहला कि इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, ग्लास और सोप बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट का फार्मूला देखें, हमारे पास है जी Na2SiO3, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, Na2SiO3, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। इसके अलावा हम इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एडहेसिव बनाने के लिए। एडहेसिव कहते हैं कि जैसे ग्लू हो गया, ठीक है, जो चिपकने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, क्लीनिंग एजेंट्स बनाने के लिए और एडहेसिव्स बनाने के लिए भी हम सोडियम सिलिकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट के बाद हमारे पास है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट है हमारे पास, ठीक है, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है NaClO3, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, NaClO3 है, ठीक है। इसको हम लोग जो है देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, यानी धमाका खेज़ अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स के अलावा हम इससे प्लास्टिक्स बनाते हैं और दूसरे केमिकल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी सोडियम क्लोरेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। तो सोडियम टेट्राबोरेट का हमारे पास फार्मूला होता है Na2B4O7, लेकिन उसके साथ हमारे पास जो है वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी
मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है सोडियम टेट्राबोरेट का, ठीक है। इसको जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए, ठीक है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास जो है इसको हम लोग नाम देते हैं पायरेक्स का, ठीक है। तो ये बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है इनेमल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनेमल्स के अलावा अगर हम लेदर इंडस्ट्री में बात की जाए, ठीक है, तो लेदर इंडस्ट्री में हम लोग जो है इसको क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी चमड़े को साफ़ करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोडियम टेट्राबोरेट जिसको इस्तेमाल किया जाता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए, इनेमल्स बनाने के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्री में हमारे पास लेदर इंडस्ट्री में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्स की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हमारे पास है CaCl2, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। यानी सर्दियों में जो है रोड्स की डी आइसिंग के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग एजेंट जो किसी को भी ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, खुश्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ड्राइंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी, ठीक है। फ्रीजिंग एजेंट जो कि किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए हमारे पास जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड जिसको हम लोग रोड्स की डीआइसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पे और फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका हमारे पास फार्मूला है जी CaO, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, CaO है, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं जी क्विकलाइम का। तो क्विकलाइम जो है ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है जिसका फार्मूला होता है CaO होता है, ठीक है। इसके जो है यूजेस की बात करें तो सबसे पहले तो है कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पे। ड्राइंग एजेंट जो कि हमारे पास किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है इसको स्टील मेकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टील बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टील मेकिंग के अलावा अगर बात करें तो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम लोग इसको जो है वो यूज़ करते हैं क्विकलाइम को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं शुगर की प्योरीफिकेशन के लिए भी, ठीक है। शुगर को प्योर करने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम बनाने के लिए, ठीक है। एक मिक्सचर होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके अलावा हमारे पास होता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका मिक्सचर हमारे पास होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं सोडा लाइम का, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसे हम लोग नाम देते हैं जी सोडा लाइम का, ठीक है। तो हमारे पास जो सोडा लाइम होता है इसको यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर के जो वेपर्स होते हैं एयर में, ठीक है, उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्विकलाइम जिसको हम लोग ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम इसको स्टील मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर जब बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं सोडा लाइम का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और एयर में मौजूद वाटर वेपर्स को भी रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज़ है जी, कैल्शियम सल्फेट है, जिसका हमारे पास फार्मूला है CaSO4, लेकिन इसके साथ हमारे पास जो है वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। इसी को हम लोग नाम देते हैं जिप्सम का भी, इसी को हम लोग नाम देते हैं जिप्सम का, ठीक है। तो जिप्सम को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे बनाते हैं, ठीक है, हम लोग बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टैचूज़ बनाने के लिए, जितने भी स्टैचू होते हैं, ठीक है, मुजस्समे होते हैं, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट था, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट की हम लोगों ने जो है यूजेस की बात की कि कैल्शियम सल्फेट हमारे पास जो है, सबसे पहले तो हम इसको जिप्सम का नाम देते हैं, इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं स्टैचूज़ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट है हमारे पास जी पोटाशियम नाइट्रेट, लास्ट हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट के सबसे पहले जो है फार्मूले की बात करते हैं, ये हमारे पास होता है KNO3, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, पोटाशियम नाइट्रेट से हम लोग जो है फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और हम लोग बनाते हैं जी फ्लिंट ग्लास बनाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र भी और फ्लिंट ग्लास भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम फर्टिलाइज़र यानी कि पोटाशियम नाइट्रेट, जिससे हम फर्टिलाइज़र और फ्लिंट ग्लास बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है बात की साल्ट के यूजेस की, ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने कुछ साल्ट्स पढ़े, उनके जो है हम लोगों ने यूजेस देखें। ये हमारे पास जो है साल्ट के जो यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपसे किसी भी साल्ट के जो है पूछ लिया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का पूछ लिया जाए, ठीक है, या हमसे पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है तमाम साल्ट्स को याद करना है। सोडियम क्लोराइड की सबसे पहले हमने बात की, उसके बाद हमने सोडियम कार्बोनेट। इसमें मेन चीज़ ये भी है कि सोडियम कार्बोनेट को जैसे हमने अभी दूसरा नाम दिया था सोडा ऐश का, ठीक है, तो ये ना हो कि वहाँ पे क्वेश्चन आए कि सोडा ऐश के यूजेस बताएं और आप कहें कि हमने तो ये साल्ट पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसी को हम लोग नाम देते हैं सोडा ऐश का, ठीक है। सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 7-10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे कहते हैं जी वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा हमने सोडियम सिलिकेट की बात की, सोडियम क्लोरेट साल्ट देखा, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट पे हमने कैल्शियम सल्फेट और पोटाशियम नाइट्रेट की बात की। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और हमारे पास केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, ये हम लोग इसके टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कल को इंशाल्लाह हम लोग इसकी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।